डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 11th का एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके पहले का सभी आर्टिकल्स मैंने सेट और सबसेट और इंटरवल्स हमने पूरा ओपन क्लियर कर दिया है। इसके बाद जो है हमारा एक्सरसाइज है 1.3, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। हमने ये क्वेश्चन जो हमारा है ये सबसेट के बेस पे क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन हमारा है सबसेट के बेस पे क्वेश्चन है। इसके पहले अगर जो बच्चे सबसेट नहीं जानते हैं उसको पहले इसके प्रीवियस वीडियो पे जाएं और सबसेट पढ़ें कि सबसेट क्या चीज है, किसी सेट का सबसेट कैसे निकालते हैं, फिर वो इस क्वेश्चन पे आए और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें, तब ज्यादा मदद मिलेगा तुम्हें क्वेश्चन समझने में। अदरवाइज क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन समझ में, कितना भी कोशिश करोगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा जब तक सबसेट का डिफिनेशन नहीं समझोगे बेटा। सबसेट का डिफिनेशन पहले समझो कि सबसेट का डिफिनेशन क्या है, तब तुम्हें जाके क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे बेटा, हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोले हैं, हमें बताना है कि क्या ये सेट जो है 2, 3, 4, क्या यह सेट जो है इस सेट का सबसेट है। अगर सबसेट है तो बेटा इस चीज ये सबसेट का एरो लगाएंगे, और सबसेट नहीं तो बेटा नॉट सबसेट का एरो लगाएंगे। सही है बेटा। अगर सबसेट है तो सबसेट का एरो लगाएंगे, अगर सबसेट नहीं है नॉट सबसेट का एरो लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का है, ये 1 पार्ट है 2, 3, 4। क्या सेट 2, 3, 4 सेट 1, 2, 3, 4, 5 का सबसेट है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा तुम्हें करना क्या है, तुम्हें फट से देखना कि इन सभी इस सेट के सभी एलिमेंट्स क्या इस सेट के सभी एलिमेंटों में है। जरा देखना यहाँ के सभी एलिमेंट इस सेट के अंदर होना चाहिए। 1 को देखो, 2 को देखो बेटा 2 यहाँ पे है, बिल्कुल है। 3 को देखो 3 यहाँ पे है, बिल्कुल है। 4 को देखना 4 यहाँ पे है, तो बिल्कुल सबसेट है। तो सबसेट का एरो हमने लगा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। एबीसी में बोला है कि एबीसी, अब यहाँ पे डैश डैश हमें फिल करना है कि सबसेट है कि नॉट सबसेट है। तो अब यहाँ पे देखें ए क्या यहाँ है, नहीं है। बी है, सी है, लेकिन ए तो नहीं है ना। यहाँ के सभी एलिमेंट इसके इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट के अंदर होने चाहिए बेटा, होने चाहिए। तभी क्या कहेंगे कि ये सेट जो है इस सेट का क्या है, सबसेट है। तो जरा देखना बेटा ये सबसेट नहीं है, नॉट सबसेट नहीं है, मतलब इसके सभी एलिमेंट्स इस सेट के अंदर नहीं है, तो ये सेट इसका सबसेट नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। अब देखते हैं x, अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। x सच दैट x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल के क्लास 11th में जितने स्टूडेंट हैं उन सबका एक सेट बनाया गया बेटा, उन सबका एक सेट बनाया गया है। क्लास 11th के सभी स्टूडेंटों का एक सेट बनाया गया बेटा। क्या यह सेट जो है, अगली बार देखना अगला सेट में क्या बोल रहा है, यक्स। क्या यह जो इस क्लास 11th के सभी स्टूडेंट का एक सेट बनाया जा रहा है, क्या यह सेट इस सेट के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जरा देखना बेटा यक्स, अगला में देखना यक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल के जितने स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंटों में क्या क्लास 11th के स्टूडेंट आएंगे क्या। यस सर, बिल्कुल आएंगे। अगर आएंगे तो ये सबसेट होगा, बिल्कुल आ रहा है। तो आ रहा सबसेट है। सबसेट का एरो लगाओ बेटा, यहाँ पे सबसेट का एरो लगाओ, सबसेट का एरो लगाओ, सबसेट है। अब जरा देखना ये भी समझ आया बेटा, ये भी समझ आया। अब अगला देखें, क्वेश्चन 4 है यक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन। एक प्लेन में एक सर्कल है बेटा, एक प्लेन में एक सर्कल है। x इज ए सर्कल इन द प्लेन, एक प्लेन में एक सर्कल है। x इज ए, अगला ये एक सेट है, प्लेन में एक सर्कल है, उसका एक सेट बनाया गया। अब बोला जा रहा है कि x इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट्स। अच्छा जरा ध्यान से देखना बेटा, एक प्लेन है, इस प्लेन में एक सर्कल बनाया गया। क्या यह सर्कल दूसरे सेट में जो यूनिट रेडियस का सर्कल आ रहा है, क्या वह सेट उसके अंदर जा सकता कि नहीं। ये कंफर्म नहीं है बेटा कि उसके अंदर जाए कि नहीं जाएगा।
ये जो सर्कल ले रहा है इन द प्लेन, वो बहुत बड़ा सर्कल भी हम ले सकते हैं। और यहाँ पे जो सेकंड सेट में दिया बेटा, सेकंड सेट में जो सेट बना रहा है उसमें केवल 1 सेंटीमीटर का सर्कल ले रहा है, 1 यूनिट का सर्कल ले रहा है। अगर यह 1 यूनिट का सर्कल ले रहा है तो ये जो प्लेन में सर्कल बना रहे हैं वो सर्कल उसके अंदर जाए, ये गारंटी नहीं देता है। तो ये क्या है, ये सबसेट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन। एक प्लेन में एक प्लेन है, प्लेन ऐसे होता बेटा, प्लेन में एक ट्रायंगल है। अगला ये एक सेट बना रहा है, ट्रायंगल में एक प्लेन का एक सेट है। अगला देखना, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। रेक्टेंगल दे दिया तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल सीधी अलग अलग हो गया, तो बातें खत्म हो गई। रेक्टेंगल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल जो है उस रेक्टेंगल के अंदर आ जाएगा, हो सकता है रेक्टेंगल छोटा हो जाए। तो यहाँ के जो सेट बना रहे हैं ये सेट इस रेक्टेंगल के अंदर जाए, इस बात का गारंटी नहीं देता है। जब ये नहीं जाएगा तो नॉट सबसेट होगा बेटा। ये क्या होगा, नॉट सबसेट होगा। अगला, यक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन द प्लेन। एक प्लेन में इक्विलैटरल ट्रायंगल है बेटा, प्लेन में इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब जरा देखना, एक सेट बनाया गया, एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। उस प्लेन में एक ट्रायंगल है, उस प्लेन में ट्रायंगल है। तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हो वो ट्रायंगल उस प्लेन में बने ट्रायंगल के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जा सकता है। उस प्लेन में बहुत सारे ट्रायंगल होंगे और यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उस प्लेन में बहुत सारे ट्रायंगल होंगे, आइसोसेलेस होगा, इक्विलैटरल होगा, एस्क्लेन होगा, तो उसी के अंदर इक्विलैटरल जा सकता है बेटा, इक्विलैटरल जा सकता है। तो अगर ये जा सकता है, ये सभी इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट के अंदर जा सकते हैं। अगर जा सकते हैं तो ये क्या होगा, ये सबसेट होगा बेटा, सबसेट होगा। अगला क्वेश्चन फिफ्थ वाला, यक्स इज एन नेचुरल नंबर। यक्स एक नेचुरल नंबर का क्या बेटा, सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। जैसे यहाँ पे देखो, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं 1 2 3 4 ऐसे हो गया। अब ये कह रहा यक्स इज एन इंटीजर बेटा, इंटीजर। अगला ले रहा 0, +-1, +-2 ऐसे अप टू ये इनफिनिटी तक। तो क्या यहाँ के सभी एलिमेंट इसके अंदर है बेटा, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। हाँ तो सबसेट है, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया, प्लीज बच्चे बोले समझ में आ गया। बिल्कुल सर समझ में आ गया। इसको नोट कर लेते हैं, बिल्कुल नोट करो पहले, नोट कर लो तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते बेटा। आई होप आपने नोट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला बेटा, पहले इसको समझे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन पढ़ें, समझें, फिर उसका सॉल्यूशन करने का कोशिश करें। क्या बोला गया है, थोड़ा बगल से आवाज आएगा बच्चों, उस बात को, उस आवाज को अवॉइड करना। बगल में मद्भागवत कथा हो रहा है, थोड़ा सा अवॉइड करना, हमारी लैंग्वेज पे ध्यान देना बेटा। पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, पढ़ाई की बात करो हमेशा, अदर बात मत करो, ठीक है, पढ़ाई की बात करो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोले हैं हमें चेक करना है, वेदर एग्जामाइन whether the following statement are true or false। क्या ट्रू है कि फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर पहला, A, B, ये काटा बेटा, ऐसे काटा है, नॉट सबसेट मतलब BCA, ये ट्रू है कि फॉल्स बेटा बताना। अभी पहले मैं क्वेश्चन को राइट कर लेता बेटा, फिर मैं करवा दूंगा। A और E ये सबसेट है। X such that X is a vowel, क्या है बेटा, ये vowel in the English alphabet, English alphabet बेटा। ये क्वेश्चन बनाया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखे हैं 1 2 3
सबसेट ऑफ 1 3 5। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है, ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में क्या लिखा है, क्वेश्चन 5 लिखे ए एलिमेंट ऑफ ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 6 बोले क्या बेटा, यक्स सच दैट यक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। बेटा ये बनाया क्या है, सबसेट कर दिया है, यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 6 36 डिविजिबल बाय 36, जो 36 से क्या हो, डिविजिबल हो। बेटा जरा ध्यान से देखना, ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, हमें बताना है, स्टेटमेंट है कुछ, इसमें बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें चेक करना बेटा, ये हमको चेक करना है और बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो पहले जरा ध्यान से देखना बेटा, पहले बोला क्या है, क्वेश्चन 1A और B C A, तो यहाँ के सभी एलिमेंट इसके अंदर जा रहा है, तो ये वाला सेट इसके सबसेट हो रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा है नॉट सबसेट, जबकि ये A और B इसके अंदर है, इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट के अंदर है, तो ये क्या होना चाहिए बेटा, सबसेट होना चाहिए, और ये बोल रहे हैं सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है, ये बोल रहे हैं, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा बेटा, ये फॉल्स होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगले को जरा ध्यान से पढ़ना और समझना। बोले हैं क्या, ए और ई एक सेट बनाए हैं, ए और ई, सबसेट ऑफ यक्स इज ए वावेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में बेटा कौन कौन से वर्ड आएंगे, कौन कौन से लेटर आएगा, ए ई आई ओ यू। ये मैं लिख दूं, इसको मैं लिख रहा हूं, ए ई आई ओ यू, ये एक सेट बना बेटा, इसको मैंने क्या बनाया, एक सेट बनाया, ये एक सेट बनाया। तो ए और ई क्या इसके अंदर जा रहा है बेटा, बिल्कुल जा रहा है सर, ए और ई यहाँ पे आ रहा है, अगर ये आ रहा और सबसेट भी है, सबसेट है, पूरा सेट सबसेट आ रहा है, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है बिल्कुल ट्रू है। तो ये क्या है, ये ट्रू है, ये ट्रू है बेटा, ये क्या है, ट्रू है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें बेटा, 1 2 3 क्या इसके अंदर जा रहा है, 1 2 3 इसके अंदर है, 1 है 3 है, लेकिन 2 इसके अंदर नहीं है, 2 इसके अंदर नहीं है। जब नहीं है तो ये सबसेट नहीं होना चाहिए बेटा, लेकिन उन्होंने बताया सबसेट है, क्योंकि ये सबसेट होना नहीं चाहिए, इनका स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है, इसलिए क्या है, यह फॉल्स है। समझ में आया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ए जो है सबसेट ऑफ इसके अंदर, ये क्या, ये जो सेट ए है, क्या ए इसके अंदर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ए इसके अंदर है, अगर ए इसके अंदर है तो ए एक सबसेट है, ए एक सबसेट है और सबसेट बनाया भी है, तो ये क्या स्टेटमेंट का है, ट्रू है, स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ये क्या है बेटा, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते बेटा, ए जो है, ए एलिमेंट बोला है इन्होंने, ए क्या है, एलिमेंट, और इसको एक सबसेट बना दिया बेटा, सबसेट नहीं, अगर इसको ऐसे लिखा होता ए एलिमेंट ऑफ ए बी सी, तब हम इसको कहते क्या, ट्रू है, लेकिन बेटा ये सबसेट के फॉर्म में एलिमेंट बता रहा है, लेकिन ये सबसेट के फॉर्म में एलिमेंट नहीं है, यह ए के फॉर्म में एलिमेंट है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है बेटा इनका, यह स्टेटमेंट इनका फॉल्स हो रहा है, यह स्टेटमेंट क्या हो रहा है, इनका फॉल्स हो रहा है। अगला देखना जरा ध्यान से बेटा, अगला जरा ध्यान से देखना, अगले में क्या बोले बेटा, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x क्या है, सभी इवन नेचुरल नंबर है, सभी इवन नेचुरल नंबर है, और एक इवन नेचुरल नंबर जो 6 से क्या है बेटा, लेस है, 6 से क्या है, लेस है, 6 से लेस है। अब जरा ध्यान से देखना, अब
6 से लेस, इसको मैं रोस्टेड फॉर्म लेता बेटा। x इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 2 होगा 4 होगा, इवन नेचुरल नंबर और बेटा नहीं आ पाएंगे, लेस देन 6, 6 से लेस है। ये बोला बेटा सबसेट ऐसे बनाया है, इसको रोस्टेड फॉर्म में करते हैं। x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल नहीं डिवाइड, बेटा थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बेटा रंग हो गया, डिवाइड 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 बाई 36, डिवाइड 36। ऐसे नंबर्स डिवाइड से बेटा, ये डिवाइड से लिखा गया है, मैंने डिविजिबल लिख दिया था, डिवाइड्स डिवाइड्स, ठीक है ना, डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड करे बेटा। x इज ए नेचुरल नंबर, x वो x क्या है, वो सभी नेचुरल नंबर है जो 36 को क्या करता है, डिवाइड करता है। 36 को डिवाइड करने वाला बेटा क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 4 होगा, 5 6 भी होगा, 7 8 9 भी होगा, 9 होगा, 10 नहीं होगा, 11 12 भी होगा, है ना, 18 भी होगा, और कुछ होगा क्या, और 36 भी हो सकता है, ठीक है ना। वो सारे नेचुरल नंबर जो 36 को क्या करे बेटा, डिवाइड करे। तो जरा ध्यान से देखना बेटा, क्या 2 4 इसके अंदर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, या ट्रू है बेटा, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 तक बेटा एकदम 100% क्लियर हो गया। यहां तक समझ में आया बच्चे, बोले प्लीज बोले, अगर समझ में आ गया तो इसको वीडियो पॉज करके और इसको नोट कर लें, ताकि क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चल पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तक नोट करें, प्लीज वीडियो पॉज करें और नोट करें। आई होप आपने वीडियो पॉज किया और नोट किया। क्वेश्चन नंबर 3 को हम जो है सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्लीज बच्चे बोले। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए, खूब बढ़िया से पढ़ाई चल रही है, खूब मौज मस्ती हो रही है। गर्मी का समय आ गया है, गर्मी खूब पड़ रही है, ठंडक की थोड़ी आवश्यकता है, ठंडक नहीं आ सकता क्योंकि गर्मी चल रही है। गर्मी में ठंडक कभी नहीं आ सकता है, ठंडक में ठंडक आएगा, गर्मी में गर्मी आएगी, तो ऐसा ही होता है, नेचर का कुछ रूल है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोले बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में बोले हैं लेट a इक्वल टू 1 2, क्या ध्यान देना बेटा, 3 4 और 5। इसमें कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 मेंबर हैं। सेट ए में 4 मेंबर्स है। ये जो 3 और 4 लिया है बेटा, 3 और जो 4 लिया है, ये एक मेंबर के फॉर्म में लिया बेटा, ये एक मेंबर फॉर्म में लिया है। व्हिच फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट, इसको हमने ये राइट किया गया बेटा, और हमें कुछ स्टेटमेंट नीचे गिवन है, ये ट्रू है या फॉल्स है हमें बताना बेटा, हमें क्या करना है, बताना। तो इनका पहला क्वेश्चन बेटा लिखे हैं ये 3 और 4, ये जो लिखे हैं बेटा सबसेट ऑफ ए लिखे हैं, ये बताना है ट्रू है कि फॉल्स है बेटा, ये बताना। अब दूसरा क्वेश्चन, इसका पहले क्वेश्चन में सब राइट कर लेता बेटा, क्वेश्चन में पहले राइट कर लूंगा, क्या क्वेश्चन में पहले कर लूंगा राइट, फिर मैं इसका करूंगा सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हालचाल है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 4 सबसेट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन 4 में है 1 एलिमेंट ऑफ ए। क्वेश्चन 5 में क्या है, 1 सबसेट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में है 1 2 5 एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर, बाकी क्वेश्चन में हाईलाइट करता बेटा, यहाँ राइट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 की क्या हालचाल है, क्वेश्चन नंबर 8 की हालचाल है सर 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 9 की क्या बात है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। अगला ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 10 की है, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। अगला क्वेश्चन क्या है 11th वाला, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। जरा ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ध्यान से देखें तभी समझ में आएगा, ध्यान से नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से करो, ध्यान से खाना भी खाया करो, ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या सेट है,
लेट ए इक्वल टू सेट है 1 2 एक मेंबर 3 4, ये एक मेंबर के फॉर्म में बेटा, ये एक मेंबर के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है बेटा? ये एक मेंबर के फॉर्म में है। तो 3 4 1 2 ये पूरा पूरा एक मेंबर है, 5 है। अब यहाँ पे कुछ करेक्ट, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है बेटा, इसको हमें बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो हम पहले इसको पढ़ें और समझें और उसको ध्यान से देखें, ध्यान से यहाँ देखो। क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 क्या ए के सबसेट है? जरा ध्यान से बेटा, ये एक मेंबर है, या क्या है बेटा? एक मेंबर है। और मेंबर कभी किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता, मेंबर को किसी सेट में बनाना पड़ेगा, तब वह क्या होगा जाके बेटा? सबसेट होगा। तो यह जब ये एक मेंबर के फॉर्म में है, ये किसके फॉर्म में बेटा? एक मेंबर के फॉर्म में। तो मेंबर है, ये मेंबर कभी सबसेट होता ही नहीं है। मेंबर उसके अंदर है, एलिमेंट है, वो क्या है? एक एलिमेंट है। तो बेटा ये गलत है, इनका क्या है? ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आता है बेटा 3 और 4 ये एक मेंबर है, मेंबर को एलिमेंट से डिनोट किया जाता है, बिल्कुल एलिमेंट है। एलिमेंट ए के अंदर है कि नहीं? बिल्कुल है। अगर 3 4 एक साथ एक एलिमेंट है जो ए के अंदर है, तो ये एलिमेंट का एरो भी लगाया है, तो ये क्या है बेटा? ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या? 3 4 एक एलिमेंट है, एलिमेंट को सेट में बना दिया गया है और एक सबसेट बनाया गया है, तब ये सबसेट बनाया तो बेटा क्या है? ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 1 एक एलिमेंट है जो ए के अंदर आ रहा है, जो ए के अंदर है, तो ये क्या है? एक सबसेट, ये एक ट्रू है। 1 एक एलिमेंट है जो ए के अंदर है, वह ट्रू है, एलिमेंट है, तो क्या है? ये ट्रू है। ये क्या बेटा? ट्रू। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। 1 एक एलिमेंट है और 1 को, एलिमेंट को कभी सबसेट बना नहीं सकते, एलिमेंट को सबसेट बनाने के लिए उसको पहले सेट बनाना पड़ता है, तब जाके सबसेट होगा। यहाँ पे 1 है, 1 इसके अंदर है। अगर 1 को हमें सबसेट का एरो है ये, अगर इसको ये सबसेट है तो इसको सेट में रखना पड़ेगा। अगर ये सेट में होता तब इसका सबसेट हो जाता, लेकिन ये सेट नहीं, एक मेंबर के फॉर्म में है, तो मेंबर उसका सबसेट नहीं होगा। उसे मेंबर को लेते हुए पहले हमें सेट बनाना पड़ेगा, और जब सेट बनाएंगे तभी उसके अंदर जाएगा, सबसेट हो पाएगा, अदरवाइज सबसेट नहीं होगा। तो ये क्या बेटा? ये फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 1 2 5 इन तीनों एलिमेंटों को लेते हुए बेटा एक सेट बनाया गया, और यह सेट क्या? ए के अंदर है। ये पूरी एलिमेंट अगर ए सेट के अंदर है और सेट सबसेट का एरो लगाया है, इसको सेट बना के उसके अंदर कर रहा है, तो बिल्कुल बेटा ये क्या है? ये एक सबसेट है। ये इनका क्या है? ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? क्वेश्चन 7 बोला है 1 2 5 इसको सबसेट बना दिया, सेट बनाया, सेट एलिमेंट के अंदर जा रहा है, एलिमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर ये सेट ना बनाया होता तब एलिमेंट ए के अंदर चले जाते, तब सही हो जाता, लेकिन ये सेट बना दिया। सेट किसी सेट का सबसेट होता है, ना कि एलिमेंट होता है, ना कि एलिमेंट होता है। सेट किसी सेट का सबसेट होगा, एलिमेंट नहीं होगा। तो ये क्या है? ये सेट को एलिमेंट बता रहे हैं, इनका स्टेटमेंट फॉल्स है। इनका स्टेटमेंट क्या बेटा? इनका स्टेटमेंट फॉल्स है। ये फॉल्स है, ध्यान से, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 2 3 में बेटा देखो ये एक मेंबर है, और मेंबर को जरा ध्यान से देखना क्या बता रहा है। ये मेंबर्स को यहाँ पे 1 3 और 4 2 मेंबर्स हैं, जबकि ये अलग अलग कर लिया और सबसेट बनाता है, ये बेटा क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो जाएगा तो भूचाल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भूचाल, भूचाल, भूखंड। यहाँ देखते हैं 5 भूखंड। 5 क्या है? एलिमेंट ऑफ ए। क्या 5 इसके अंदर है? क्या नहीं है। 5 जब इसके अंदर नहीं है तो क्यों बता रहे हैं भाई साहब आप कि 5 इसके अंदर है? क्यों बता रहे हैं? 5 जब उसके अंदर नहीं है, नहीं बताना चाहिए था ना, लेकिन ये बता रहे हैं। तो जब ये बता रहे हैं तो फॉल्स हो जाएगा, और क्या फॉल्स होगा ना। अरे भाई जब इसके अंदर नहीं है तो काहे बता रहे उसके अंदर है? जब उसके अंदर है तो फॉल्स नहीं होगा? बोलो भाई, जब इसके अंदर नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो कि इसके अंदर है, तो फॉल्स नहीं, गलत नहीं बोल रहे हो? हाँ गलत बोल रहे हैं, तो ये फॉल्स है। ये क्या है? ये फॉल्स है। ध्यान से देखना बेटा, 5 ये सबसेट ऑफ है। एक चीज मैंने बताया था बेटा, कोई भी सेट है उसका सबसेट 5 आल्सो होता है। कोई सेट है बेटा उसका एक सबसेट 5 हमेशा होगा। 5 हर किसी सेट का एक सबसेट होता है। तो ये भी क्या बेटा? ये ट्रू है। ये क्या है?
ट्रू है। जरा ध्यान से देखना बेटा, फाइव को एक सबसेट बनाया गया है, फाइव इसके अंदर है नहीं, फाइव को एलिमेंट बनाते हुए एक सबसेट बनाया गया है, चूंकि वो फाइव उसके अंदर नहीं है। जब उसके अंदर नहीं है तो ये सेट कैसे बना रहे हैं? अगर ये सेट बना रहे हैं तो काहे बना रहे हैं? ये गलत कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं तो इनका स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। स्टेटमेंट क्या बेटा? गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 भन्नाट समझ में आया? एकदम समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 एकदम बोले ठप्पा लगा दे, ऐसे ठप्पा लगाने, समझ में आया? एकदम बोले समझ में आ गया सब? बिल्कुल। तो नोट कर लें, समझ में आ गया तो नोट कर लें, ताकि क्वेश्चन नंबर 4 5th कितना क्वेश्चन बचा बेटा? 4th 5th अभी बहुत क्वेश्चन बचा, अभी बहुत। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 भन्नाट समझ में आया? तो इतना ही रखते इस वीडियो में, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हैं अगले क्वेश्चन को लेते हुए क्वेश्चन नंबर 4 से। अभी के लिए इतना ही बच्चों, लगे रहिए, एंजॉय करते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए, मैथ पे जीत हासिल करते रहिए और खूब मेहनत करिए, खूब परिश्रम करिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दबा के रखिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तुम्हारे पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच पाए और उसको पढ़ें और मैथ पे ठप्पा लगा दे भन्नाट टाइप का एकदम। थैंक यू बच्चों।